नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं आप सभी का मित्र शुभम, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज के मैथ सीरीज के इस खास भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी की तैयारियां, आप सभी के रिविजन्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। साथियों, मैथ सीरीज का अगला भाग यानी ये भाग पॉलिनोमियल्स होना था, चैप्टर 2 होना था, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि प्री बोर्ड काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी क्लोज है, तो क्यों ना सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जाए। और बीते कुछ दिनों में अपनी कुछ परेशानियों की वजह से, काम की व्यस्तताओं की वजह से मैथ सीरीज के कुछ भाग मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, जिसे मैं प्रयास करूँगा कि बहुत कम समय में और काफ़ी तेज़ गति से कुछ लंबे वीडियोस बना बनाकर अपलोड कर दूँ, जिससे कि आपका सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाए। तो आज मैथ सीरीज के इस भाग में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के मैथ्स बुक का। तो आइए पूरी गहराई के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप मैथ सीरीज से जुड़े हैं या आप जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो ज़रूर करें। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कहा जाता है कि देयर इज परहैप्स नथिंग which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry। इसका मतलब ये हुआ कि गणित का जो मध्य भाग है उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री से बेहतर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये गणित का एक महत्वपूर्ण मध्य भाग है। कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे तो आपको ये बताऊंगा कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे थी और क्यों इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको मैथ से रिलेटेड जानकारी देना चाहता हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक्चुअल में ग्रीक के 3 टर्म्स, जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में ट्रिगो बोलूंगा, तो इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रीक के 3 टर्म्स ट्री, गोन, मैट्रॉन से ये मिलकर बना है। ट्री का मतलब होता है 3 यानी 3, गोन का मतलब होता है साइड्स यानी भुजाएं, और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी माप। तो इन 3 टर्म्स के मीनिंग को क्लियर करने के बाद मेरा ख्याल है आप ये समझ पाए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिकोणमिति वास्तव में त्रिभुज के 3 भुजाओं और 3 कोणों के बीच के रिलेशनशिप का अध्ययन है, और इसमें हम लोग यही करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक जब आप खोलेंगे, इस वक्त मैं रेफरेंस आर.डी. शर्मा का ले रहा हूँ। आर.डी. शर्मा बहुत अच्छी बुक मानी जाती है क्लास 10 के लिए। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे उसमें आप देखेंगे कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि इमेजिन कर कर बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है। उसमें ये प्रस्ताव रखा गया है, सवाल ये रखा गया है कि कुछ बच्चे हैं जो कुतुब मीनार की तरफ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा कुतुब मीनार के सामने खड़ा है तो उसके आंखों से कुतुब मीनार के टॉप पर जाहिर सी बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्या बिना एग्जैक्टली कुतुब मीनार की हाइट को मापे उसकी हाइट पता की जा सकती है? इज दिस पॉसिबल? तो आपको मैं बता दूं कि यस, इट इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये बिल्कुल संभव है त्रिकोणमिति की मदद से। तो इस जानकारी के बाद आप ये समझ पाए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग खासम खास ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी ट्रायंगल्स के साइड्स और उसके एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिगोनोमेट्री जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों। सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से है क्लास 10 में। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, जो आज मेरा ख्याल है कि इस पूरे वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी देने का प्रयास करूंगा, वो पहला पार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसकी शुरुआत यहीं से होगी।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये अनुपात किसके हैं और किस तरह के त्रिभुज के हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर पहले से बना रखा है, आप जरा ध्यान से देखें कि ये एक ट्रायंगल है और ये खास ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जो जिसका एंगल भी राइट एंगल है। और ये ध्यान रखिएगा कि पूरे त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर पूरा फोकस होगा हमारा। हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में बहुत गहराई से पढ़ेंगे। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल को शुरुआत में समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। बहुत आसान सी परिभाषा है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। और जाहिर सी बात है किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस डायग्राम पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ABC is a triangle. We can write right angled at angle B. एंगल B पर वो राइट एंगल है या B पर वो राइट एंगल है। फाइन। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा जो होती है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस तरह से जो भुजा है वही कर्ण होगी। कई बार क्या होता है कि डायग्राम थोड़ा सा टिल्ट किया होता है तो उसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान आप बस इतना सा रखिए कि द लॉन्गेस्ट साइड, रिपीट विद मी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसे कर्ण कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कुल 6 हैं। वास्तविक तौर पर 3 हैं और नीचे के जो 3 हैं वो ऊपर वाले 3 के परस्पर उल्टे हैं। दे आर दी रेसिप्रोकल्स ऑफ द फर्स्ट 3 रेस्पेक्टिवली। तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है साइन, SINE। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये शॉर्टली लिखा होता है SIN। दूसरा होता है कोसाइन, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये लिखा होता है कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, बुक में देखेंगे अगर आप शॉर्टली इसे 10 लिखते हैं। उसके बाद कॉसेकेंट, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये लिखा होता है कॉशेक। फिर सीकेंट, बुक में देखेंगे तो शेक लिखा होता है। और फिर कोटेंजेंट, शॉर्टली इसे आप कॉट लिख सकते हैं। ये सारे अनुपात किसी एंगल पे बनते हैं। जैसे अगर यहां इस डायग्राम में देखें, मान लें कि हम लोग साइन C लेते हैं। इस पॉइंट से इस ट्रायंगल के साइन के रेशियो को देखते हैं तो ये रेशियो जो होगा वो एंगल A से जब हम साइन के रेशियो को देखेंगे तो उससे अलग होगा। समझना ये है, क्योंकि जैसे जैसे आप वर्टेक्सेस बदलेंगे, जैसे जैसे आप एंगल्स बदलेंगे तो ये ट्रायंगल के रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बदलते जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ एंगल A। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट, ट्रिगोनोमेट्री जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके पहले भाग के बारे में समझ रहे हैं। आज मेरा पूरा का पूरा ये वीडियो इसी पर आधारित है कि इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं साइन ऑफ एंगल A के बारे में। जैसे ये एंगल A है और ये एंगल C है। पहले हम लोग एंगल C के बारे में समझते हैं क्योंकि यहां से इसको समझना बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग एंगल A के बारे में देखेंगे। तो जब साइन ऑफ एंगल C लिखा जाएगा तो इसका रेशियो कैसा होगा, इसके लिए आप इन दो भुजाओं के बारे में भी पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये साइड एंगल C के बिल्कुल ऑपोजिट है। जरा ध्यान से देखिए, तो हम लोग इस साइड को लिखते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल C। समझ पा रहे हैं? ये साइड एंगल C के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग लिखते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल C। और ये साइड इस एंगल को बनाने में, एंगल C को बनाने में ये साइड एक पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल B, सॉरी एंगल C। तो अब देखिए,
साइन ऑफ एंगल सी जब हम लोग लिखेंगे तो साइन ऑफ एंगल सी का रेशियो होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें, डायग्राम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पे ये रेशियो बनेगा ए बी अपॉन ए सी। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से जब हम लोग कॉस ऑफ एंगल सी देखेंगे तो ये इसका रेशियो लिखा जाता है एडजेसेंट साइड टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्रायंगल पर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो यहां पर कोसाइन ऑफ एंगल सी लिखा जा सकता है बी सी अपॉन ए सी। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल सी जब हम लोग देखेंगे, इस रेशियो को ध्यान रखना है आपको, साइड्स ध्यान नहीं रखने। साइड्स इसलिए ध्यान नहीं रखने कि वो केवल इस ट्रायंगल के लिए है पर्टिकुलर, तो आपको ये रेशियो ध्यान रखना है, जो ये रेशियो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल सी का रेशियो होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। इट मीन्स ये रेशियो होगा ए बी अपॉन बी सी। अब यहां पर एक मजे की बात मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको क्या कहा था कि नीचे के जो तीन हैं वो ऊपर के तीन के परस्पर उल्टे हैं। कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट रेस्पेक्टिवली। समझ पा रहे हैं? तो कोसेकेंट ऑफ एंगल एंगल सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। इसका मतलब बस आप इसे उल्टा कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी, फ्रैक्शन पलट जाएगा। सेकेंड ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो जरूर कर लें। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि जो सिन्हा क्लासेस कम्युनिटी है वहां पर मैं इसे इन हैंड रिटन पोस्ट कर दूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा, जैसे ही आप एंगल बदलेंगे तो आपका रेशियो भी बदल जाएगा। साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो बदल जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको साइन ऑफ एंगल सी के बारे में बताया था, अब हम लोग साइन ऑफ एंगल ए के बारे में देखते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए एकदम सीधी सी बात है, जब एंगल सी था तो साइड ऑपोजिट टू एंगल सी था, तो हम यहां लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। और देखिए किसी भी परिस्थिति में हाइपोटेन्यूज जो है वो नहीं बदल सकता, वो हमेशा वही रहेगा जहां वो है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप ये समझिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और उसका बेस बराबर हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या बेस के बराबर या उनसे छोटा कतई नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए जैसे ही आप साइन ऑफ एंगल ए लेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब ये बन जाएगा बी सी अपॉन ए सी। देखिए जब आप साइन ऑफ एंगल सी ले रहे हैं तो वो रेशियो बनता है ए बी अपॉन ए सी, जब आप साइन ऑफ एंगल ए ले रहे हैं तो वो बनता है बी सी अपॉन ए सी। एक मजे की बात बताता हूँ, शायद नहीं बताना चाहिए फिर भी बता रहा हूँ कि अक्सर मैं क्लास में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन्हें जो थोड़ा सा कम पढ़ाई करते हैं, उन्हें मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी साइन ऑफ एंगल ए इस डायग्राम पे लेने के लिए कहा जाए तो आप ऐसा इमेजिन कर लें कि ये डायग्राम पलट गया है, थोड़ा सा टिल्ट कर गया है, अब ये बेस हो गया है, ये परपेंडिकुलर हो गया है। ऑलमोस्ट कहानी वही है, लेकिन आपको रेशियो ध्यान में रखना चाहिए, ना कि कोई ट्रिक ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप साइन ऑफ एंगल ए बताने के बाद इसके रेफरेंस, इसके बेस पर कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये सारे रेशियोज खुद से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस चरण में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहां मैं आपको बताता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें एक थ्योरम होता है जो आपकी बहुत अधिक मदद करता है।
आइए उस थ्योरम के बारे में समझते हैं। अभी मैंने एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है और शायद मैंने पोस्ट कर दिया है, उसे पब्लिश कर दिया है। वो वीडियो लेक्चर आर्टिकल 32 के बारे में है। तो जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है, उसी प्रकार से अगर मुझसे ये पूछा जाए कि पूरे के पूरे जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें आत्मा और हृदय जैसा थ्योरम कौन सा है, तो मैं बोलूँगा पाइथागोरस थ्योरम। और मेरा ख्याल है कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपको इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो बच्चे क्लास 8 में इसे कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान सा मामला है, आपके उल्टे हाथ के लिटिल फिंगर के जैसा आसान। लेकिन जिन बच्चों का वहां कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए ये थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ये है, मैं शॉर्टली डिफाइन करता हूं कि in a right angled triangle the square of hypotenuse is equals to the sum of the square of two other sides। अगर मैं मैथमेटिकली कहूं इस डायग्राम पे तो देखिए थ्योरम ये है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थ्योरम ये है और इसके रेफरेंस से आप AB BC और सारे निकाल सकते हैं जब भी कोई दो साइड गिवन हो या आपके पास हो या आपको पता हो। तो ये वो थ्योरम है जो पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपकी बहुत अधिक मदद करने वाला है। तो इस थ्योरम को जरूर अपने दिमाग में पूरी तरह से डाल लें और समझ लें, बहुत आसान सा मामला है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये एकदम क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल की जो साइड्स होती है वो ट्रिपलेट होती है। जैसे 2 3 4, अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइड्स दिए हुए हों और पूछा जाए कि क्या ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो सकता है, तो नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर 3 4 5 है तो वो हो सकते हैं, बिकॉज ये ट्रिपलेट है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे 5 है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे लगातार कमेंट्स भी बहुत करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं जब भी ऐसे बच्चों के कमेंट्स देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरी टीचिंग या मेरा सिखाना या मेरा ज्ञान आप तक पहुंचाना आपको अच्छा लग रहा है। मेरा प्रयास जारी रहेगा कि मैं बहुत तेज गति से बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर सकूं जो मैथ्स में आपकी बहुत मदद करेंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इसी समय मेरे दिमाग में आता है, ध्यान में आता है। एक्चुअली वो एक स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि बताएं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पूछा यह गया है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इज दिस ट्रू और फॉल्स। बताइए कि कॉट और ए का प्रोडक्ट है। अब इतनी जानकारी देने के बाद मेरा ख्याल है आप खुद समझ गए होंगे कि इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। एक्चुअली कॉट ए मीन्स कॉट ऑफ एंगल ए, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए लिखने का मतलब ये होता है कॉट ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अच्छा, मेरी नज़र बनी होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दर्शकों का, छात्रों का। कई छात्र लगातार मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, वो मेरी टीचिंग को, मेरे सिखाने के तरीके को अप्रिशिएट करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, मैं खुश होता हूँ और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी वीडियोस बहुत जल्दी बनाकर, बहुत तेज़ गति से बनाकर अपलोड कर सकूं, जिससे कि आपकी सिलेबस, आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई त्रुटि या कमी सिन्हा क्लासेस की तरफ से बिल्कुल ना हो। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। तो इस आधार पर, इतनी जानकारी के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उनका सॉल्यूशन करना होता है पेपर में। तो आइए एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मैं डायग्राम यही रहने देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है आपको समझाने के लिए। इफ tan c इज इक्वल टू 3/4 फाइंड sin c एंड cos c। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अगर tan c 3/4 है तो sin c और cos c पता करिए, बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि कौन सी साइड मिसिंग है, क्योंकि जो रेशियो गिवन होगा उसमें दो ही साइड्स गिवन होंगे। सबसे पहले ये देखिएगा कि कौन सी साइड मिसिंग है और फिर अगले सेकंड ये देखिएगा कि क्या उस साइड का काम अब आपको आगे है।
और अगर है तो इमीडिएटली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्व करने के समय सबसे पहले आप उस साइड को फाइंड कर लीजिएगा कि वो साइड क्या होगा। इससे क्या होगा कि फिर कोई भी रेशियो पूछा जा रहा हो, जब तीनों साइड आपके पास होंगे तो आप सारे रेशियोज किसी भी एंगल से आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे इन दिस क्वेश्चन tan c इज गिवन, tan c मीन्स tan ऑफ एंगल c, हम लोग tan c लिखते हैं, tan c इज इक्वल टू 3/4। इट मीन्स यहां पर क्या दिया हुआ है, साइड ऑपोजिट टू एंगल c ये, एंड एडजेसेंट साइड टू एंगल c, यानी ये। इसका मतलब AB अपॉन BC इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग, ये हमें निकालना होगा क्योंकि हमें साइन C और कॉस C निकालना है, और साइन C के रेशियो में हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस C में भी हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ये रेशियो का पार्ट है, लेट AB बी 3K एंड BC बी 4K। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC is equals to, AC square is equals to AB square plus BC square, which is equals to 3 square plus 4 square, which is equals to 9 plus 16, 9K plus 16K, 3K square, 4K square, 25K square. Therefore, AC is equals to square root 25K square, which is equals to 5K. It means जो hypotenuse है इस ट्रायंगल में वो 5K होगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, सारे साइड्स हैं, अब जो पूछा जा रहा है आसानी से हम लोग उसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, रेशियो को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है। पूछा जा रहा है साइन C, तो साइन C के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन C के लिए हम लोग लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा साइड एंगल C के ऑपोजिट है, तो AB ऑपोजिट है, AB अपॉन AC, which is equals to 3K upon 5K. It means 3/5. This is the answer. अब cos C के लिए देखिए कि cos C हम लोग कैसे निकालते हैं। cos C is equals to side adjacent to angle C upon hypotenuse। तो कौन सा साइड एडजेसेंट है एंगल C के, तो BC है, BC अपॉन AC, विच इज इक्वल्स टू 4/5। आप ऐसे लिख सकते हैं 4K अपॉन 5K, फिर आप 4/5 लिख सकते हैं। देखिए कितना जरूरी है रेशियोज को ध्यान में रखना। अगर आप रेशियोज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जटिल बनाया जाता है तो वो सिर्फ इतना सा किया जाता है कि एंगल बदल दिया जाता है। जैसे एक और इसी डायग्राम पर एक और क्वेश्चन करते हैं और उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बनाते हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में बदलाव ये करते हैं कि फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। देखिए अब सॉल्यूशन करते वक्त इस बात का ध्यान पूरी तरह से रखिएगा कि दिया गया है tan C लेकिन मांगा गया है साइन ए, एंगल में बदलाव कर दिया गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कंटिन्यू वो तो वही रहेगा हमारा। सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे क्योंकि वो साइन और कॉस के रेशियो में आता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन ए का रेशियो लिखेंगे। साइन ए का रेशियो क्या होता है, देखिए इस डायग्राम पर देखेंगे, एकदम आसान है, बहुत आसान है। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के ऑपोजिट साइड को लेंगे BC अपॉन AC, 4/5 आंसर। 4K upon 5K, इट मीन्स 4/5। फिर cos A जब हम लोग देखेंगे लिखेंगे cos A इज इक्वल टू, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, क्योंकि एंगल ए बोला गया है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए कितना आसान हो गया, AB अपॉन AC, इट मीन्स 3/5। देखिए एंगल के बदलते ही रेशियो में बदलाव हो गया। यही कॉन्सेप्ट है और इसी को एकदम ध्यान में रखना है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। उम्मीद करता हूं ट्रिगो के इस कॉन्सेप्ट को आप बखूबी समझ पाए होंगे। एक अगले भाग में मैं और गहराई से कुछ जटिल प्रश्नों के साथ आऊंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मैथ सीरीज से जुड़े रहें। अपनी तैयारियां, अपने रिविजन्स जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करते रहें। सी यू सून। जय हिंद।